वेलकम बैक टू ऑनलाइन जीपी मैथ क्लासेस और मैं प्रोफेसर। आज से हमने 10th महाराष्ट्र बोर्ड और 10th सीबीएसई दोनों को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के 31 पेज पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका हम सॉल्यूशन देंगे। हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए 1, 2, 3 और 4। हमें बताना है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड क्या फॉर्म क्या होता है? ये होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 0। और यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? ए के क्या नहीं होना चाहिए 0 और ए बी सी ये तीनों के तीनों क्या हो गए रियल नंबर। क्या हो गए रियल नंबर। ए बी सी बिलोंग टू आर, ये तीनों भी क्या हो गए रियल नंबर हो गए। तो इसको हम इससे कंपेयर करें और देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या या नहीं। देखो 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ये इसमें रूट में बैठता है, तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, x का स्क्वायर यहाँ पर डिग्री कितना है 2, तो यहाँ भी कितना है 2 और बाकी क्या होगा सेम, प्लस माइनस हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सर सेकंड चेक करें तो देखो यहाँ पर 9y का स्क्वायर है, यहाँ ax का स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर x है, यहाँ पर y। वेरिएबल चेंज हो सकता है, कोई x ले सकता है, कोई y ले सकता है, कोई z ले सकता है, a भी हो सकता है। वेरिएबल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर y वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है। इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री 2 है। ओके, यहाँ पर c है, यहाँ पर c है। सर बोले यहाँ पर जो बीच में का टर्म है एब्सेंट है, तो बेटा नहीं है, बीच में का टर्म एब्सेंट नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे? ये 9y का स्क्वायर होगा प्लस अब यहाँ पर 0 होगा, 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो b का कीमत कितना आ गया 0 आ गया 0। और हमें क्या बोला है ए बी सी और क्या होना चाहिए रियल नंबर। रियल नंबर में 0 भी आता है, तो जब कोई नंबर बीच में का एब्सेंट दिखाई दे तो वो क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0। तो ये भी क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 नंबर चेक करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल कौन है x, यहाँ पर वेरिएबल कौन है m। तो वेरिएबल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, m हो सकता है, r हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर डिग्री कितना है 3 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितना होता है 2। क्वाड्रेटिक इसका मीनिंग ही 2 है, तो डिग्री कितना होता है 2। यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। तो चलो अब हम लास्ट में आते। तो देखो बेटा, अभी पहले इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा, दो ब्रैकेट दिए हुए, दोनों ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखो यहाँ पर एल है और यल, देखो एल को एल से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर बोले। अब यहाँ पर कौन है माइनस और यहाँ पर कोई नहीं, मतलब कौन होता है प्लस, और ये प्लस और ये माइनस है। जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में क्या आता है माइनस आता है। क्या आता है माइनस। तो यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस क्या बनेगा माइनस। अब यहाँ पर यल है और यहाँ पर कौन है 5, 5 इंटू यल क्या होता है 5 यल होता है। यल का काम हो गया। वैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू यल क्या हो गया प्लस 2यल बन गया। क्या बन गया 2यल। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस होता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कौन है प्लस और यहाँ पर कौन है माइनस। मैंने फिर से बोला प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस होता है। और यहाँ पर कौन है 5 और यहाँ पर कौन है 2 और यहाँ पर कौन है 5। प्लस माइनस क्या आएगा माइनस। 5 इंटू 2 कितना आ गया 10, कितना आ गया 10 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ओके, तो इसके सर पे कौन है 1, इसके सर पे कोई नहीं, मतलब कौन है 1 और बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो इंडेक्सेस और पावर का क्या होता है एडिशन होता है। तो बेस सेम है तो एक और एक कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर 5 माइनस है और यहाँ पर प्लस 2 है, तो 5 में से 2 चला गया, कितना बचा माइनस 3 यल बच गया। और ये माइनस 10 जैसे को वैसे इज इक्वल टू 0। अब जो हमें इक्वेशन मिला है उसको उसी इक्वेशन को किससे कंपेयर करें, उससे इक्वेशन कर लो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आ गया पावर 2, ये आ गया पावर 2। यहाँ पर l वेरिएबल है, यहाँ पर x है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर a है तो यहाँ पर a नहीं, मतलब कौन है 1 होगा। और यहाँ पर 3l है और ये, तो ये इक्वेशन और a इक्वेशन दोनों भी क्या होता है मैच होते, ये इक्वेशन इसमें फॉर्म में। तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो आपको एक ही बात देखना है, जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2, तो वो क्या होगा क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। ऐसे ही वीडियो के लिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।